हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ब्लॉग की शुरुआत करी हूँ मॉर्निंग के 9 बजे से। और आज है भाई दूज, तो आप सभी को भाई दूज की ढेरों शुभकामनाएं। और भाई बहन का प्यार यूँ ही बना रहे, सभी लोग सही सलामत रहें। तो आज मैं भी मायके जाऊंगी और अभी मॉर्निंग का नाश्ता वगैरह बना रही हूँ मैं। उसके बाद तैयार होके मायके जाऊंगी। तो आप लोग कैसे मनाते हैं भाई दूज, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं तो भाई को तिलक लगाती हूँ। वैसे भाई दूज जब यमराज जी अपने बहन यमुना के यहाँ गए थे, तो यमुना जी ने उनका तिलक लगा के स्वागत किया था और खूब पकवान उनको खिलाए थे। तो तभी से भाई दूज मनाया जाता है और भाइयों को तिलक लगाया जाता है, उनकी आरती की जाती है। तो मैं भी ऐसे ही मनाती हूँ। पहाड़ियों में मतलब कि हर जगह ही पूजे जाते हैं चिड़े, तो सभी लोग पूजते हैं, लेकिन भाई को भी तिलक किया जाता है। और देखते हैं आज क्या क्या होता है। बहुत मतलब त्योहार में यही दिन होता है ना मायके जाने का, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ मायके जाने के लिए। तो बना लेते हैं फटाफट से नाश्ता, फिर चलते हैं। यहाँ पर कुसु को सबसे पहले टीका लगा रहे हैं, क्योंकि उसने नहा लिया था और मैं बना रही हूँ किचन में नाश्ता। लेकिन ये है कि टीका लगाने ही नहीं दे रहा है और इसको बड़ी मुश्किल से टी भी लगा के बैठाना पड़ रहा है। भाई दूज या पहाड़ों में जिसे भैया दूज कहा जाता है, दीपावली के बाद मनाया जाने वाला ये त्यौहार पूरे उत्तराखंड में बहुत ही प्रेम और श्रद्धा से मनाया जाता है। भाई दूज का मतलब होता है भाई के लिए दूसरा दिन, क्योंकि ये त्यौहार दीपावली के 2 दिन बाद कार्तिक शुक्ल मास की द्वितीया को मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन यमराज अपनी बहन यमुना जी के घर भोजन करने गए थे। तब से इस दिन बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती है। यही परंपरा आज तक चल रही है। हमारे पहाड़ के रीति रिवाजों में इस दिन चिड़े पूजे जाते हैं। सभी बड़े लोग अपने छोटों को चिड़े पूजते हैं और ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं, और यही परंपरा हमारी पहाड़ की शान है। अब बात करते हैं उत्तराखंड के कुछ जगहों की, जहां पर भाई दूज का रंग कुछ अलग ही होता है। यहाँ इस दिन बहनें सुबह सुबह स्नान करके पूजा की थाली सजाती हैं। थाली में राख, रोली, अक्षत यानी कि चावल, दीपक और मीठे पकवान रखे जाते हैं। फिर भाई को तिलक लगाकर उसके हाथ में राख बांधी जाती है। कई जगहों पर राख को भूला कहा जाता है। बहनें भाई के माथे पर तिलक लगाते हुए कहती हैं, भाई के सिर राख, यमराज का ना हो आघात, यानी कि भाई को कभी कोई अनहोनी ना हो। भाई भी बहन को नए कपड़े, मिठाई या कुछ उपहार देकर उसका आशीर्वाद देते हैं। लेकिन हम लोग भाई के हाथ में रक्षा धागा बांधते हैं तिलक लगाकर, और उनकी आरती उतारते हैं और उनको नारियल देते हैं। और भाई भी हमको उपहार में कुछ चीज़ देता है। चिड़े पूज लिए हम लोगों ने और अब हम नाश्ता कर रहे हैं। टाइम बहुत हो गया है, फिर निकलते हैं फटाफट से। गाइस, अब हम लोग जाने लग गए हैं मेरे मायके को। कुछ भी तैयार हो गया, हम सब तैयार हो गए हैं, चलते हैं हम। ये तैयार हो गई मेरी लड़की है, देखो ये रो रो के इसने बुरे हाल करे हैं। हॉर्न से चुप करा रखा है इसको। ये देखो रोने में लगा है। हम लोग जा रहे हैं अब। इतना लंबा क्यों कर रखा है गैर? आ जाओ, बाहर को आओ। नमस्ते नमस्ते, ठीक हो? हाँ ठीक हो। ये कौन आया भाई? मिले संतरा लेके। कुछ लिपस्टिक लगा दी तूने। दीदी नमस्ते। नमस्ते, ठीक है? हाँ तो ठीक है, ठीक है। गेट खोल दे, कोई बात नहीं। नमस्ते, ठीक है। हाँ, हैप्पी भाई दूज। कब जा, हट जा।
मेरे पास जाओ, प्यारी करो। नमस्ते। जय जय चलो हाँ शुभ बे उठा 6 बजे। सो हम लोग पहुंच चुके हैं और अब मनाते हैं भाई दूज। ये रही मम्मी और ये लोग खाने के लिए बैठ ही रहे थे, हम लोग पहुंच गए इतने में। हैप्पी दिवाली मम्मी। थैंक यू। तू भी। अब हम आ गए हैं ऊपर मंदिर में और अब मम्मी पापा हम लोगों को चिड़े पूज रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं पहाड़ी घरों की। इस दिन का नज़ारा बहुत ही सुंदर होता है। घर के आंगन में गोबर से बने चौक सजाए जाते हैं, दीपक जलाए जाते हैं और बहन पारंपरिक पोशाक में सजी होती हैं। भाई बहन दोनों एक दूसरे को खिलाते हैं, खासकर मांडू भात, गुजिया, पूरी भाजी और स्वाल जैसी चीज़ें। अगर बहन अपने मायके नहीं जा पाती तो गांव में पड़ोस की बहन या मासी भी भाई को तिलक लगा देती है। यानी रिश्ता सिर्फ खून का नहीं, प्यार का भी होता है। भाई दूज सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि पहाड़ों में भाई बहन के स्नेह, विश्वास और संस्कार का प्रतीक है। भले ही अब कई लोग शहरों में रहते हैं पर ये त्यौहार हर दिल में वही अपनापन और यादें जगा देता है। मायके की खुशबू, माँ की बोली और बचपन की यादें। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि पहाड़ की संस्कृति और परंपराएं यूं ही हमारे दिलों में जिंदा रहें। तो दोस्तों अब हम भाई बहनों ने भी एक दूसरे को चिड़े पूज लिए हैं और यहाँ पे भाइयों को मैंने रक्षा धागा बांधा, तिलक लगाया, आरती करी। तो बहनों की भी कर ली क्योंकि आजकल लड़का लड़की एक समय तो भाई बहन का ये त्यौहार है, बट बहनों को भी मैंने रक्षा धागा बांधा, उन्होंने मुझे बांधा। सो चिड़े भी पूज लिए हमने और अब बारी है खाना खाने की। हम लोग तो खाना खा के आए हैं, मम्मी लोग खाएंगे, मैं तो नहीं खा रही, हस्बैंड जी खाने लग गए हैं। सो शाम के 5 बज चुके हैं और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अभी मैं आई हूँ छत में। कुसु अभी सोया हुआ है, चेंज वगैरह भी कर लिया है। अभी अब शाम को, आज आखिरी दिवाली है तो दिवाली मनाएंगे शाम को। इतने सारे नए मकान बन गए हैं। शाम हो गई है और अभी हम सब लोग छत में घूम रहे हैं। देखो लाइटें जल चुकी हैं। हम लोग तैयार हो गए हैं शाम की पूजा के लिए। तो आज वैसे दिवाली की एंडिंग है तो मैं मायके आई हूँ तो इसलिए थोड़ा तैयार व्यार होके अच्छे से मनाते हैं दिवाली। सभी लोग हो गए हैं तैयार, ये बहनें और कुसु हो रहा है तैयार। कुसु को उसकी मासी तैयार कर रही है। देखो मेरा थोड़ा मायके आके यही आराम रहता, बहन होने का यही फ़ायदा है मुझे। और ये देखो दूसरी बहन का हूँ। तो ये खुशू के मामा इसके लिए इतनी चीज़ें लाए हैं। देखो नानी, नानी को भी कर दो प्यार, नानी को भी कर दो, नानी भी तो लाई है ना भैया। अब मिल गया, अब नहीं करेगा। छिल दूँ, खोल दूँ इसे, छिल दूँ। की सवारी अंधन को आँख दे तू घोड़े को खाया, माझन को पुत्र दे तू निर्धन को माया। सो पूजा भी हमारी हो चुकी है और पीछे का व्यू देखो अब प्यारा लग रहा है ना। पूरी हल्द्वानी चमक रही दिखती है यहाँ से और चमक रही है। और अब हम जलाएंगे यहाँ पे फुलझड़ी और अनार। वाह
फ़ोटो वगैरह हमने खींच ली है और अब आ गए हैं किचन में। मम्मी यहाँ पे बना रही है खाना वगैरह। और ये देखो खुशबू को देखो, चीज़न ढूंढ रहा है। किचन अच्छा नहीं होगा। किचन तो खाना बनाने में ऐसे ही होता है। फिर ये देखो सबके हाल सब होने लगे। अभी हम लोग हैं किचन में और ये देखो निकता गूंद रही है आटा और यहाँ पे बन रही है सब्जी। देखो मेरे लड्डू को भूख लगी है, बैठ गया खाने के लिए। और इधर और कविता बना रही है रोटियाँ। ये इसमें नहीं है। ये देखो हमारी बिल्लो रानी कैसे बैठी है। ये देखो ये बिल्लो रानी। ओ तेजू, मेरी तेजू, मेरी तेजू तेजू। हाँ मालिश करो 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 करो। वेरी गुड।